हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है 1 मार्क्स की, और अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसके फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल आते हैं जो 6 और 4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कभी कभी नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से 3-4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। और ये आपके लिए एक लॉटरी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, दो यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और 3 मार्क्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी सिंपल सा है, किसी भी ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई उस ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नॉमिनल जीडीपी पर। बस यहां आपको ध्यान रखना है, जो प्राइस होता है वो करंट ईयर का होना चाहिए, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी करंट ईयर की होनी चाहिए। थोड़ा और मैं बताता हूं करंट ईयर का यहां मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं 2018-19 की जीडीपी के बारे में, कि 2018-19 की जीडीपी कितनी है। तो इसके लिए जो प्राइस होगा वो भी 2018-19 का हमें लेना है, और जो उसकी क्वांटिटी होगी वो भी हमें 2018 और 19 का ही लेना है। यानी जो एवरेज प्राइस होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के सेम ईयर का होगा, और जो क्वांटिटी होगी प्रोड्यूस वो भी सेम ईयर की होगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी नॉमिनल जीडीपी आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो कैसा है, बहुत ही आसान है ये। नॉमिनल जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस से कभी कभी जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस भी लिखा हुआ आता है ये। आइए अब जानते हैं रियल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी को भी हम फाइंड करते हैं प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस के अंदर यहां भी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सेम हो गया दोनों, बस हल्का सा डिफरेंस यहां पर ये है, जो प्राइस होता है ये करंट ईयर का नहीं होगा, प्राइस किसी पुराने साल, किसी बेस ईयर का होगा। यानी कोई एक ऐसा ही ईयर जो करंट ईयर जो है बिल्कुल उससे ही मैच करता हो। हाँ, लेकिन जो यहां क्वांटिटी होगी वो करंट ईयर की होगी। जैसे फिर से एक और एग्जांपल समझिए, मैं चाहता हूं 2018-19 की जीडीपी फाइंड करना। ठीक है, तो जो इसकी क्वांटिटी होगी वो तो होगी 2018 और 19 की, कि 2018-19 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया है। लेकिन जो यहां पर हम प्राइस लेंगे ये कोई बेस ईयर यानी कोई पुराना साल होगा जिसके प्राइस को हम कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए 2010-11 का प्राइस और क्वांटिटी कहां की है 18-19 की, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। इसको एक और नाम से जानते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस। यानी किसी कांस्टेंट ईयर के प्राइस के बेस पर जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसे जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है, इसे हम क्यों फाइंड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी बेस ईयर के बेस पर ये अंदाजा लगा सकें कि इस साल हमारी जीडीपी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जिसमें हम कैसे फाइंड करते हैं इसे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100।
इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस साल करंट ईयर में जो हमारी नेशनल इनकम है वो कितने टाइम्स ज्यादा बढ़कर आई है, या इस साल कितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी को पता ही आपको जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं, और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। 1, 2, 3 इन तीनों में से आपको कोई भी दो इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होती है और आपको एक फाइंड करनी होती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइस इंडेक्स नॉमिनल जीडीपी दिया है तो रियल को आसानी से फाइंड कर लेंगे। यानी इन तीनों वेरिएबल में से कोई भी अगर आपको दो गिवन है तो तीसरा आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सोचिए इतना सा पढ़ने से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स आ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल आएगा, और 1 मार्क्स आ सकते हैं अगर इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।